हाय फ्रेंड्स, आपला नवीन व्लॉगमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत। केदारनाथचे रूप डोळ्यात साठवून आणि पुन्हा यायच्या आशेने आम्ही केदारनाथकडून गुप्तकाशीला निघालो। आपला परतीचा प्रवासही हेलिकॉप्टरनेच आहे। गुप्तकाशीमध्ये आपला स्टे GMV रिसॉर्ट मध्ये आहे। फ्रेश होऊन आता आपण जाणार आहोत काशी विश्वनाथ मंदिराला। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, यहाँ पे बंजर था। जब द्वापर में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ तो पांडव ने अपने भाई कौरव को मार दिया था, अपने गुरु को मार दिया था। उन्हें पांडवों पे गोत्र हत्या और ब्रह्महत्या लग गया था। जब उन पे इतना पाप लग गया था कि उनके हाथ पांव गलने लगे थे, तब वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने वेद व्यास की बात गई थी। उनकी व्यास जी बोले थे, हिमालय केदारम, यानी हिमालय में जाइए, वहाँ पे केदार नाम का कोई स्थान है, वहाँ पे शंकर भगवान तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पांडव लोग कुरुक्षेत्र से निकले थे, पहले बनारस काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया, फिर उत्तर काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। वो दो प्रकट काशी है। जब यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे भगवान शंकर और माँ पार्वती तपस्या में बैठे हुए थे। जो ही पांडव लोग आए तो भगवान को आभास हो गया यहाँ कोई आ रहा है, तो भगवान गुप्त हो गए। जब भगवान शंकर यहाँ पे गुप्त हो गए तब यहाँ का नाम पड़ा गुप्तकाशी। तब यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या में बैठी हुई थी, माँ पार्वती की आराधना की, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान ने पांडव को दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि तुम पापी हैं, तुमने अपने भाई को मारा है, गुरु को मारा है। लेकिन जब पांडव ने माँ पार्वती से तपस्या किया कई वर्षों तक, तो माँ पार्वती को दया आया। माँ पार्वती ने, हे पांडव, भगवान तुमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं, तुम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी फल का दान दो। जब यहाँ पे पांडव ने गुप्त दान किया था, सोना चांदी हीरा मोती, तब यहाँ पे दूसरा जो मंदिर है, यहाँ पे अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने यहाँ पे पांडव को दर्शन दिया। तभी पूरा दर्शन नहीं दिया। तभी से गुप्त गंगा गंगोत्री से आती है, यमुना यमुनोत्री से आती है। यहाँ पे पांडव ने स्नान करके और ये मंदिर बनाया। फिर यहाँ से भगवान तो निकल गए, पांडव पीछे पीछे जाते गए। भगवान को मालूम था कि पांडव मेरे दर्शन के लिए पीछे पीछे आएंगे हिमालय तक। तो वहाँ पे जो है भगवान ने ऐसी रचना रची कि लाखों करोड़ों भैंस बन गई। क्यों? मेरे को पहचानेंगे नहीं। लेकिन जब वहाँ पे पांडव गए, पांडव ने देखा केवल भैंस ही भैंस हैं, इनके साथ कोई ग्वाल वाल नहीं है। इसका मतलब ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है और इन्हीं भैंस में एक भैंस में भगवान का अंश है, वो भैंस हमको पकड़नी होगी। तो वहाँ पे एक पर्वत मेरु है, एक सुमेरु है, बीच में मंदिर है। तो जब भीम ने अपने दोनों पाँव फैलाए और अपने भाइयों को बोला, इन भैंसों को एक एक करके हाँको, जो नकली भैंस होगा वो मेरे पाँव के नीचे निकल जाएगा, और जिस पे भगवान का अंश होगा वो भैंस नहीं जाएगी, तभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चलते चलते जो है 4 भाइयों उन भैंसों को हाँका, तो नकली भैंस तो सारी निकल गई, लेकिन जो वहाँ पे केदारनाथ में जो स्वयंभू के रूप में भगवान है, वो भैंस रुक गई। वो इधर उधर भागने लगे, पांडव पहचान गए। जब तक पांडव ने उसकी पूंछ पकड़ी, वो चलरा सिर जो है नीचे जमीन में गाड़ दिया। जब तक वो पूरी भैंस समाने वाली थी, तब तक भीम ने उसका ये पृष्ठभाग पकड़ लिया। ये जो भैंस का पृष्ठभाग है, ये भगवान ने शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में छोड़ दिया, और ये सर का हिस्सा पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल पहुँच गया। तब उनको आकाशवाणी, हे पांडवों, भगवान ने यहाँ पे तुमको इस भैंस के रूप में दर्शन दे दिया है। यहाँ पे जो स्वयंलिंग है, यहाँ पे अपने हाथों से घी का, तो पांडवों ने वहाँ पे अपने घी का लेपन किया जब, तो उन पर जो कोड़ था, जो पाप का कोड़ था, वो साफ हो गया था। तो वो घी अभी भी हम आपको बताते हैं, जजमानों को बताते हैं कि कोई भी चाहता है घी लगाओ तो घी लेके।
दुसरा दिवस आहे आणि आज आपण ओंकारेश्वर मंदिर पाहायला जाणार आहोत। या फ्रेम मध्ये टोटल 4 धाम दाखवलेले आहेत, खूप सुंदर आहे आणि तुम्ही सिंगलही घेऊ शकता। केदारनाथचे आहेत आणि हा मोठा बद्रीनाथ आहे। अभी आप मुझे फाइनल बताओ। मित्रांनो, हे आहे ओंकारेश्वर मंदिरचे सुंदर प्रवेशद्वार। या मंदिराच्या रंगसंगतीमुळे हे मंदिर खूपच सुंदर दिसते। मित्रांनो, आजची सुरुवात आपण उखीमठ या मंदिरापासून करत आहोत। हे ते मंदिर आहे जिथे शीतकालीनच्या वेळी जेव्हा केदारनाथचे कपाट बंद होते तेव्हा पंचमुखी मूर्ती इकडे आणली जाते आणि इथे तिची 6 महिने पूजा केली जाते आणि जेव्हा नंतर पुन्हा जेव्हा कपाट उघडतात तेव्हा इथूनच डोली निघते। आणि दुसरं, मधमहेश्वर मंदिराची ही मूर्ती इकडेच आणली जाते आणि तिचीही 6 महिने इथे पूजा केली जाते। आणि ह्या मंदिराचे आणखीन एक महत्त्व म्हणजे श्रीकृष्णाचे नातू अनिरुद्ध आणि बाणासुराची मुलगी उषा हिचं विवाहस्थळ म्हणून हे प्रसिद्ध आहे। इथे त्या दोघांचं लग्न झालं होतं। उत्तराखंडमध्ये एकूण पंचकेदार आहेत, पण ज्या भाविकांना ह्या पंचकेदारापर्यंत पोहोचता येत नाही ते भाविक इथे ओंकारेश्वर मंदिर येथील स्थापित असलेल्या पंचकेदारांचे दर्शन घेऊ शकतात। माता का मंदिर, चंडी माता, चामुंडे माता, माता पार्वती और माँ भगवती का मंदिर है। ये है नवदुर्गाएं। हनुमान जी है, माँ जलपा देवी, माँ जगदम्बे, शंकर भगवान, गंगा यमुना गणेश भगवान, सरस्वती, कादम्बरी और माँ अन्नपूर्णा, गौरी और माता। असुर राक्षस बाणासुर याची कन्या उषा व कृष्णाचा नातू अनिरुद्ध यांचा विवाह या जागी झाला, म्हणून याला आधी उषामठ त्याच्यानंतर उखीमठ असे संबोधले गेले। Welcome to the most favorite place in Uttarakhand, दी चोपटा, ज्याला मिनी स्वित्झर्लंड म्हणूनही ओळखले जाते। माझ्या मागच्या उत्तराखंड या सिरीजमध्येही तुम्ही चोपटा बघितला असेल। मी आता नव्याने तुम्हाला दाखवते। कोण म्हणतं असं सौंदर्य बघण्यासाठी फॉरेनलाच जायला हवं? आपल्या भारतातही अशी बरीच ठिकाणे आहेत जे अगदी डोळे दिपवून टाकतील। बर्फाने व्यापलेले हे डोंगर, हा निळा भोर आकाश आणि त्यात पिंजून ठेवलेले हे कापसाचे गोळे।
मित्रांनो, आपला हा व्लॉग मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर हा व्लॉग आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा. आणि जो कोणी माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटते तुम्हाला पुढच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या. बाय.